अल शिफा अस्पताल इस वक्त इजराइल युद्ध का एपिसेंटर बन गया है। गाजा के बीचों बीच बने अस्पताल में इजरायली सेना का ऑपरेशन चल रहा है। सेना बेसमेंट तक पहुंच चुकी है। अस्पताल में हमास की सुरंगों की तलाशी चल रही है। इजराइल सेना का दावा है कि अस्पताल की आड़ में अल शिफा अस्पताल हमास का कमांड सेंटर बना हुआ है, जहां से इजराइल के खिलाफ हमास ऑपरेशन चला रहा है। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल में न बिजली है न पानी है। ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान जा रही है, लेकिन हमास की जान की प्यासी इजरायली सेना के लिए हमास के खात्मे की राह में आने वाली ये छोटी सी मुश्किल है। लिहाजा गाजा का अल शिफा अस्पताल बमों से गूंज रहा है। इजराइल की सेना न सिर्फ अल शिफा अस्पताल के परिसर में दाखिल हो चुकी है, बल्कि बेसमेंट तक भी पहुंच गई है। अस्पताल पर इजराइल के हमले की खबर से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। सबसे पहले अल शिफा अस्पताल के नक्शे से उसके कोने कोने को देखिए। ये सर्जरी रूम है। इसके ठीक बगल में मेन गेट है, जहां के शेल्टर में लोग छुपे हुए हैं। इसके बगल में आउट पेशेंट क्लिनिक है। अस्पताल के निचले हिस्से में मेडिसिन रूम है। बीचों बीच इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। उसके बगल में मैटरनिटी विभाग और इसके ठीक ऊपर यानी अस्पताल के ऊपरी हिस्से में शव गृह है। तेरह नवंबर को अल शिफा अस्पताल के परिसर में 650 मरीज, 500 स्वास्थ्यकर्मी और करीब 2500 विस्थापित लोग मौजूद थे। इन सब की जान पर बनाई है, लेकिन अस्पताल क्यों, वो भी गाजा के सबसे बड़े अस्पताल को इजराइल ने निशाना बनाया? विश्व बिरादरी में मानवीय संघार रोकने की अपीलों के बावजूद इजराइल की सेना अल शिफा अस्पताल में क्यों दाखिल हुई? इस सवाल का जवाब इजराइल की सेना से सुनिए। अल शिफा अस्पताल हमास का कमांड सेंटर है। अल शिफा से हमास इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। अल शिफा अस्पताल के नीचे सुरंगों में हमास के टॉप लीडर मौजूद हैं। इजराइल पूरे गाजा को करीब करीब राख कर चुका है। इस बात की तस्वीरें मौजूद हैं कि इजराइल ने उत्तरी गाजा के हर उस ठिकाने को तबाह किया है जिसमें हमास के होने का रत्ती भर भी अंदेशा था। अल शिफा अस्पताल का लोकेशन ऐसा है कि इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF ने इसे भी तबाह करने की ठान ली। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है कि खुफिया जानकारी और ऑपरेशन की जरूरत के मुताबिक IDF अल शिफा अस्पताल में एक खास क्षेत्र में हमास के खिलाफ एक सटीक और लक्षित अभियान चला रहा है। इजराइल का टारगेट बिल्कुल क्लियर है। चाहे शरणार्थी शिविर हो, स्कूल हो या फिर अस्पताल, जहां भी हमास के ठिकाने होने का अंदेशा होगा वहां IDF की कार्रवाई होगी। इस वक्त IDF शिफा अस्पताल के पास है और शिफा अस्पताल के हर कोने की तलाशी ली जा रही है। हर नींव को तलाशा जा रहा है जहां हमास का सुरंग हो सकता है। दरअसल इजराइल का कहना है कि शिफा अस्पताल हमास का हेडक्वार्टर और कमांड सेंटर है। इजराइल के डिफेंस फोर्स ने अल शिफा अस्पताल को चारों ओर से घेर लिया है। परिसर में टैंक उतार दिया है। IDF के जवान अस्पताल के कर्मचारियों से हमास की सुरंगों की जानकारी हासिल करने के लिए उनसे पूछताछ कर रहे हैं। अस्पताल के डॉक्टर सर्कल ऑफ डेथ यानी मौत का घेरा बता रहे हैं। तो क्या अल शिफा अस्पताल को कब्रगाह बना देगा इजराइल? इस बीच अस्पताल में मरीज दम तोड़ रहे हैं। आपको आगे दिखाएंगे कि इजराइल के अल शिफा अस्पताल में ऑपरेशन से अमेरिका क्यों खुश नहीं है, लेकिन उसके पहले इजराइल के हॉस्पिटल में ऑपरेशन की एक और वजह देख लीजिए। अल शिफा अस्पताल का विशाल परिसर गाजा शहर के केंद्र में है, जहां हमास का ज्यादातर प्रशासनिक बुनियादी ढांचा है। यह तट के साथ चलने वाली मुख्य उत्तर दक्षिण सड़क के करीब है।
इसराइल का दावा है कि हमास के लड़ाके इंसान को ढाल बनाकर अपना बचाव कर रहे हैं। हमास के लड़ाके छिपने के लिए स्कूल, अस्पताल और शरणार्थी शिविरों को ठिकाना बना रहे हैं। इसराइल की सेना हमास के ऐसे अड्डों को बर्बाद करने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन हमास के खिलाफ इसराइल के हर उठे कदम से कदम ताल करने वाला अमेरिका अल शिफा अस्पताल पर हमले से नाराज है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका उन अस्पतालों में गोलीबारी नहीं देखना चाहता जहां निर्दोष लोग, चिकित्सा देखभाल करने वाले मरीज गोलीबारी में फंस गए हैं। हमने इस पर इजरायली रक्षा बलों के साथ परामर्श किया है। अमेरिका की यह हमदर्दी हमास को पसंद नहीं आ रही। हमास इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। हमास के नेता इसलिए मॉस्को भी पहुंचे ताकि अमेरिका इजराइल के खिलाफ पुतिन का साथ मिल सके। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड पेश करते हैं बड़ी खबर। राजस्थान के लिए आज बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र। किसान, महिला और युवाओं पर रह सकता है जोर। निज्जर विवाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर की कनाडा को 2 टूका। भारत जांच के लिए तैयार, लेकिन कनाडा को आरोपों के समर्थन में देने होंगे सबूत। वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 70 रनों से दी मात। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने गढ़ा शतक। मोहम्मद शमी ने लिया 7 विकेट। पीएम मोदी ने भारतीय टीम को दी जीत की बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया दिलचस्प वीडियो। बच्चों के साथ खेलते दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हूथी लड़ाकों ने छठी बार इजरायल पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला करके अपनी मंशा साफ कर दी और ये जता दिया कि वो इजरायल के खिलाफ हमास की जंग में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उत्तरी गाजा पर इजरायल के कंट्रोल के ऐलान के बाद हूथी विद्रोही बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। इजरायल के खिलाफ नफरत की आग में जल रहे हूथी विद्रोहियों ने 2 टूक कहा कि अगर गाजा पर इजरायल के हमले नहीं रुके तो उनका अगला निशाना लाल सागर में इजरायल के जहाजों पर होगा। हूथी विद्रोहियों की इस खुली धमकी के बाद माना जा रहा है कि इजरायल और हमास की जंग के बीच युद्ध का एक और मोर्चा खुल सकता है। हमास और इजरायल के बीच चल रही जंग को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अब 5वीं बार प्रस्ताव पास करने की कोशिश करेगा। यूएन में पहले 4 बार कोशिशें हुई जो नाकाम रही। अगर हमास और इजरायल जंग को लेकर प्रस्ताव पास होता है तो जंग में रुककर गाजा में लोगों को मानवीय मदद पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। यानी लाल सागर इजरायल और हूथी विद्रोहियों के बीच जंग का नया मैदान बन सकता है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों के बढ़ते हमलों को देखते हुए इजरायल ने उस इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी और अपने जंगी जहाजों को वहां तैनात कर दिया था ताकि नौसेना के जरिए इजरायल की तरफ आने वाली मिसाइलों और ड्रोन को रोका जा सके। लेकिन हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में तैनात इजरायल